नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी जुलाई महीने की पूरे 1 से लेके 31 जुलाई तक की जो वक्त है उसको देखेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी तो इसमें हम हर तरीके की जो भी पहलू आएंगे, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, सबको हम चेक करेंगे। और ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ देंगे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो इसमें हम आपके जुलाई महीने की 1 से लेकर 31 जुलाई तक की पहले 10 दिन के लिए 3 कार्ड निकालेंगे, फिर मिडिल के 10 दिन के लिए 3 कार्ड निकालेंगे और अंत के 11 दिन के लिए 3 कार्ड निकालेंगे। साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। देन लेट्स देख लेते हैं एरीज आपका जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। एरीज देख लेते हैं 1 से लेके 10 तारीख तक की एरीज आपके कैसे जाने वाले हैं। एक से लेके 10 तारीख तक की जो वक्त है एरीज, मुझे लगता है ये शुरुआती जो 10 डेज है, 10 दिन है, इसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो। किस तरीके का कॉन्शियसनेस? एक तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, अपने हेल्थ वेल्थ फाइनेंस के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में। और बहुत ज्यादा आप अपने नेचर को जो है वो चेंज करते रहोगे। आप कभी आपको लगेगा कि मुझे चुप रहना है, कभी आपको लगेगा कि जब तक ये काम नहीं हो जाए तब तक मुझे चुप रहना है। आप हर काम के, हर बात के, हर पहलू को आप बारीकी से देखोगे। आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन को इन्हेंस करने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा कि कोई भी चीज पूरी तरीके से जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा तब तक मैं उसके बारे में चुप रहना पसंद करूंगा या करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी काम का जो भी आपने डिसीजन लिया होगा, जब तक वो नहीं होगा आप उस काम को किसी के सामने बोलोगे नहीं। सूझबूझ और समझदारी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप करोगे। इंटेलिजेंट इंट्यूटिव टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास बहुत अच्छे से रहेगा। कहीं से आपको पैसे आएंगे और आपके पास अगर पहले से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो उसमें इनहेंस होगी। आपको कहीं अगर जॉब करते हो तो प्रमोशन मिल सकता है। कहीं आपके काम का सराहना किया जाएगा। आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, कहीं घर बंगला, कहीं गाड़ी, ये सब खरीद सकते हो। कहीं ना कहीं आप इमोशनली खुद को कंट्रोल करोगे महीने की पहले की 10 दिन। चाहे रिश्ते में हो चाहे ना हो, कुछ भी स्थिति हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हर क्षेत्र में आप रिश्ते को बहुत ज़्यादा इमोशन को खास करके बहुत ज़्यादा हाइड करके रखोगे, अपने काम पर फोकस्ड रहोगे। और हाँ, बेकार की जो चीज़ें हैं, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की स्थिति से आप खुद को दूर रखोगे। मुझे लगता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल को मेंटेन करोगे। साथ ही साथ आप अपने दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचोगे। अगर आपको कोई बात बुरी लगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई बंदा या बंदी, आप उनको अपने तरीके से उन्हें समझाने लग जाओगे और आप उनकी जो नुक्स है वो उनके मुंह पर आप बोल दोगे। साथ ही साथ
आपका जो खुद का जो पोस्ट है, पोजीशन है, जिनके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है, पावर है, वो अपने पावर का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी कुछ भी इमोशन में बहके नहीं करेंगे आप लोग, और आप लोगों में अथॉरिटी पावर का जो एक धौंस होता है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अपमान करोगे, कुछ कहोगे, ऐसा नहीं। लेकिन आप जो हो सो आप लोगों को महसूस करा दोगे कि भई मुझसे बात करना है तो इस तरीके से करो, मुझसे मिलना है तो इस तरीके से मिलो। ऐसे नहीं कोई भी आए मुँह उठा के कुछ भी बोल दे चले जाए, ऐसा आप नहीं करने दोगे, ख़ास करके फर्स्ट 10 डेज़। अभी हम देखेंगे सेकंड 10 डेज आपका कैसे जाने वाला है, 11 टू 20th। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे सेकंड जो वक्त है 10 दिन वो कैसे जाने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, जुलाई महीने की सेकंड 10 डेज कैसे जाने वाला है। फर्स्ट 10 डेज में तो आप अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। फर्स्ट 10 डेज में आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, अपनी इमोशन को किसी को दिखाओगे नहीं। अपने जो प्यार खास करके लव लाइफ के मामले में आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को हाइड करोगे। लेकिन सेकंड 10 डेज में जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो मुझे लगता है सेकंड जो 10 डेज है इसमें आप अपनी कुछ रिश्तों को दोबारा मौका दोगे अपनी लाइफ में। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, आप स्पिरिचुअली सोचने लग जाओगे और रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचोगे। सही गलत हर तरीके को आप देखोगे। आप मुझे लगता है किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे। सेकंड जो फेज आएगा उसमें आपका इमोशन आप और कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि महीने की शुरुआत में जो है आप पैसे कमाने में, पैसे जमा करने में, अपने पोस्ट को संभालने में, काम करने में बिजी रहोगे। तब तक आप अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन सेकंड फेज में मुझे लगता है आप थोड़ा हल्का हो जाओगे अपने काम से। तब जाके आपको ये लगेगा, अपनी इमोशन को आप महसूस करोगे। महसूस क्यों मैं कहूँगी, आपका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो सकता है। किसी के साथ रिश्ते में आप कनेक्ट कर सकते हो, खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील कर सकते हो। तब आपको लगेगा ठीक है बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फ़ेज़ में तो आप बात नहीं करोगे, अपने आप में रहोगे, काम में बिज़ी रहोगे। आप प्रॉपर्टी खरीदना, काम करना, प्रमोशन ये वो उसमें बिज़ी रहोगे, ऑफ़िस के काम, बिज़नेस के काम, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी अथॉरिटीज़ को मेंटेन करते रहोगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे, कुछ लोग अपने आप में हर तरीके से खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेकंड फेज़ जब तक आएगा, तब तक आप में एक परिवर्तन आ जाएगा। वो जो चीज़ आप कर रहे थे पहले, उसे आप फेंक दोगे। उस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे और आपको लगेगा कि नए तरीके से सोचना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए, रिश्ते को मौका मिलना चाहिए, बात करना चाहिए रिश्ते में, और कुछ-कुछ आप खुद को हीलिंग भी दोगे। साथ ही साथ आप यूनिवर्स के भरोसे अपने आप को दोबारा से किसी रिश्ते में ले जाने के लिए महसूस करोगे। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे रिश्ते में हो, आपको उस रिश्ते की अ
तलब होगी, उस रिश्ते को आप महसूस करोगे, उस रिश्ते की ज़रूरत आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को, रिश्ते को मौका दोगे और साथ ही साथ आप इंतज़ार भी करोगे कि आपके पास रिश्ता वापस आ जाए, आप खुद को हील कर लो, पैसे मिल जाए, पैसे की भी इंतज़ार आपको रहेगी और आपको पैसा मिलेगा भी। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, जब आप बात कर लोगे अपनी इमोशन के बारे में किसी से आप डिस्कस कर लोगे, तब आप सेल्फ केयर में चले आओगे, तब आपको लगेगा नहीं खुद का ख़्याल भी रखना है। वैसे आप करते हो, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ महसूस होगी नहीं, अपने आप को भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा रिश्ते को मौका दिया जाता है, अपने आप को भी मौका देना आप चाहोगे। अभी हम देखेंगे कि अंत तक 21 टू 31 जुलाई आपके जो स्थिति है एरीज वो कैसे रहने वाला है। पैसे आपके पास भरपूर रहेंगे, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज में आपको फर्स्ट 10 डेज तक इमोशन आप दिखाओगे नहीं किसी से, इमोशन को आप कंट्रोल करोगे, काम में बिजी रहोगे। लेकिन सेकंड फेज में आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे, नहीं सोचना भी है खुद के बारे में, अपना इमोशन को भी सोचना है, तब आपको प्यार महसूस होगी किसी के लिए और आप चाहोगे कि कम्युनिकेट किया जाए, रिश्ते को मौका दिया जाए, लाइफ को मौका दिया जाए। फिर आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचोगे। पैसों की लेन-देन कहीं अगर आपका अटका हुआ था, तो वो आपको मिलेगा, खुद के बारे में सोचने लगोगे, खुद को हील करोगे, इस स्थिति में आप रहोगे। देख लेते हैं अंत तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथ एंड तक क्या होगा, मंथ एंड तक डेविल 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, मंथ एंड तक आप में और चेंजेस आ जाएगा। या तो आप खुद को किसी एडिक्शन की तरफ ले जाओगे या तो किसी एडिक्शन से खुद को बाहर निकालोगे और आपको इंतजार रहेगा कुछ डिसीजन लेने का, क्योंकि आपके सर पे बहुत सारे बर्डन होंगे, परेशानी होगी, आपको लगने लगेगा बहुत हुआ, बहुत काम किया, रिश्ते की बोझ, काम के बोझ, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ, बंधा हुआ पाओगे किसी चीज़ में। आपको या तो किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी, बढ़ जाएगा या फिर चाहे जुए की या शराब की, सेक्स की, या फिर अगर आप किसी एडिक्शन में थे जिसे आप छुपा रहे थे, उसे आप बाहर करके फेंकोगे, आपको ये बोझ लगने लगेगा, कुछ रिश्ते आपको बोझ लगने लगेगा, कुछ बातें आपको बोझ लगने लगेगा, काम की ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपको लगेगा ये सारा चीज़ मुझे परेशान कर रहा है, फिर आपको लगेगा मुझे इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, आप रेस्टलेस हो जाओगे, क्या करें, क्या ना करें, किसे रखें, किसे छोड़ें। हो सकता है कुछ लोग कहीं मैरिड के अलावा भी किसी रिश्ते में हो, ये हर किसी के लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए जो ऐसे रिश्ते में है, ये उनकी अपनी मर्जी है, अपनी लाइफ है, वो रह सकते हैं। तो उन लोगों की रिश्ते में एक परेशानी आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, रिश्ते तब उनको बोझ लगने लग जाएगा कि है मैं क्यों इस रिश्ते में आया या आई हूँ, क्यों मुझे ये परेशानी मिल रहा है। दोबारा तो आप रिश्ते को मौका वहीं से ही दे रहे हो, क्योंकि सेकंड फेज में ही आपने सोच लेना है
कि रिश्ते को मौका देना है, दोबारा से बात करना है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एंड तक फिर से आपको लगने लगेगा, अरे हाय क्यों मैंने मौका दिया, क्यों मैंने इन चीज़ों में खुद को फिर से इन्वॉल्व किया। तो मुझे इन चीज़ों से बाहर जाना चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं एरीज। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, बी असर्टिव एंड रोमांस। हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में आने के लिए अपने आप को बहुत दिनों से आप उस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है वही प्यार आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दोबारा दूसरी चीज है, बी असर्टिव, अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। अगर आप किसी चीज से खुश रह सकते हो, आपको लग सकता है कि ये करने से मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, तो आप वो कर सकते हो। और कोई किसी के ऊपर अपनी खुशी को डिपेंड ना करवाए कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हुई जा रही हूँ, वो मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा है। नहीं, अपने आप को खुश रहना सिखाइए। ये आपको हर रोज थोड़ी थोड़ी करके अकेले में अपने आप को का स्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, खुद में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा जो आया था कार्ड वो है रोमांस, बिग हैप्पी चेंजेस एंड बी असर्टिव। आपके लाइफ में अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोचते रहोगे तो बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में होगा जिससे आप खुश हो जाओगे। आपकी लाइफ में खुशी मिलने वाला है, बहुत बड़ा खुशी मिलने वाला है, जिससे आपकी लाइफ शायद चेंज हो जाए। कोई जैसे कि रोमांस के कार्ड आए हैं, हो सकता है इसी तरीके का कोई प्यार का आप इंतजार कर रहे थे तो वो प्यार आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है अभी आपको वो प्यार मिलेगा इस महीने। तो आपको उन चीजों को पॉजिटिव तरीके से सोचना है, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें, अपनी खुशी अपने हाथों में ले। लोगों की तरफ आपको देख के ये नहीं सोचना, रे ये मेरे से बात नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा वो। ऐसा नहीं, आप खुद अपने मालिक हो। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो, दुनिया का कोई इंसान आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।